एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले अपन लोग ये फॉर्मूला रिवाइज कर लें जो अपन ने पहले भी लिखा है। फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट, मतलब बैंक अपन को कितना इंटरेस्ट देगी जो अपन लोग पैसा जमा कर रहे हैं उस पर। ये क्या है? प्रिंसिपल, मतलब मंथली अपन लोगों ने मान लो 100 रुपये, 200 रुपये, 1000, 10,000 जितने भी डिपॉजिट करें वो है P। एन क्या है? टाइम। टाइम किस में आएगा? मंथ्स में। टाइम किस में आएगा? मंथ्स में। उसके बाद क्या आएगा अपन लोगों के पास? R, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये क्या है? ये है मेच्योरिटी वैल्यू, कितना मिलेगा जो अपन लोगों ने डिपॉजिट किया। डिपॉजिट कितना किया अपन लोगों ने? एन मंथ, मतलब मान लो 36 मंथ या फिर 48 मंथ्स तक कितना डिपॉजिट किया, मान लो 200 रुपये तो 200 रुपये, ठीक है। और उस पर इंटरेस्ट कितना मिला बैंक से, वो चीज़। तो मेच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी? अपन लोगों को जितना इंटरेस्ट प्लस जितना अपन लोगों ने बैंक को डिपॉजिट किया है, ठीक है। उसके बाद अपन लोग चालू करेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप देख लीजिए। और ये आ जाएगा एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। मनीष opens a recurring deposit account of banking and deposit rupees। प्रिंसिपल कितना दिया है अपन लोगों को? P क्या दिया है? प्रिंसिपल, मतलब कितना अपन लोगों ने मंथली डिपॉजिट किया, 600। उसके बाद पर मंथ कितने मंथ तक किया डिपॉजिट? अपन लोगों ने किया 20 मंथ डिपॉजिट। टाइम कितना हो गया? 20 मंथ। टाइम कितना हो गया? 20 मंथ। उसके बाद अपन लोगों ने डिपॉजिट किया कितने रेट पे? आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन लोग की? 10%। आर की वैल्यू हो जाएगी 10%। देखो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, अपन लोगों के पास 4 चीज़ें हैं, आर, पी, आर, एन और एम वी। पी, आर और एम वी या फिर इंटरेस्ट, ठीक है। इन 3 में से कोई सी भी 2 चीज़ें, 3 चीज़ें अपन को दी होंगी 4 में से, और बाकी एक चीज़ निकालनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। तो अपन लोगों को 3 चीज़ें दी हैं, अपन को पूछा क्या है? मेच्योरिटी वैल्यू पूछिए। तो एम बी का फॉर्मूला लगा दो। एम बी इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे अपन लोग? पी इंटू, पहले फॉर्मूला लिखना है जैसे मैं कर रहा हूँ, सेम वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, वरना मार्क्स काट लेगी टीचर। सबसे पहले आता है फॉर्मूला प्लस पी इंटू एन, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? अब वैल्यू रखना है, अभी कुछ नहीं काटना है, वैल्यू रखना है। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 + 1 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% प्लस 600 इंटू 20। इसे सॉल्व करेंगे अपन लोग। देखिए कैसे सॉल्व करना है, पहले ये इस साइड सॉल्व कर लो। ये तो अपन लोगों के पास क्या आ गया? इतना अमाउंट अपन लोगों ने डिपॉजिट किया है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करना है, कोई फालतू की चीज़ नहीं करनी है, वरना टीचर मार्क्स काट लेते हैं। टीचर बैठे ही वहाँ पे मार्क्स काटने के लिए आपके। यहाँ पे अपन लोगों को क्या लिखना? आंसर। समझ गए? ऐसे अपन लोगों को ये सवाल सॉल्व करना है। अब आ जाए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? यहाँ पे मैथ्यू डिपॉजिट कर रहे हैं, सेम एक ही फॉर्मूला है, अपन लोग वही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे कितना डिपॉजिट कर रहा है वो पर मंथ, पी कितना दिया है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। 640 रुपीज़। देखो, मिस्टर मैथ्यू opens a recurring deposit account in an certain bank and deposited rupees 640 per month for
4.5 ईयर्स। अब मैंने क्या कहा था, 4.5 ईयर्स नहीं लिखना है, पर लोगों को इसको मंथ में कन्वर्ट करना है। तो इसको मंथ में कितना हो जाएगा, 9/2 इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा 954 मंथ्स, 54 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अपन लोगों के पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। अब निकालना क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू। मैंने क्या कहा है, इन चार में से तीन चीज़ें दी होंगी, एक चीज़ निकालनी होगी। तो अपन लोग को तीन चीज़ें दी हैं और एक चीज़ निकालनी है, मेच्योरिटी वैल्यू। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। पहले अपन लोग को फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 640 इंटू एन की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन लोगों को, 54। 54 इंटू 55 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 12/100 प्लस 640 इंटू एन की वैल्यू कितनी दी है, 54। इसे सॉल्व कर लेंगे अपन लोग, 34। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे अपन लोग। इसकी वैल्यू आ जाएगी अपन लोगों की 34560 प्लस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद 5 की टेबल से काटेंगे 11 टाइम, और 5 की टेबल से काटेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 और 2 4 आ जाएगा, और 4 की टेबल से यह जाएगा 16 टाइम। तो ये आ जाएगा 16 इंटू 54 इंटू 11, ये कितना आ जाएगा 9504 प्लस 34560, तो ये कितना आ जाएगा 44064 रुपीज़। ठीक है, इसमें अपन लोगों को क्या कहा था मैंने, आंसर लिखना है यहाँ पे, आंसर, और यहाँ पे क्या लिखना है, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू, और ये आंसर लिखना है। ठीक है, ऐसे ही करना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3, each of A and B opens a recurring deposit in a bank if A deposited rupees 1200, ये कितना दिया अपन लोग, ये P दिया है, फॉर मंथली फॉर 3 ईयर्स। तो अपन लोग पास N कितना दिया है, 3 इंटू 12 इक्वल्स टू 36। ठीक है, और उसके बाद अपन लोगों के दिया है ए, यहाँ पे A लिख लो, एक लाइन खींच लें, यहाँ पे B लिख लेते हैं। P कितना दिया है B के वाले का, 1500, और यहाँ पे N कितना दिया है, N दिया है 5/2 ईयर्स इंटू 12 कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपन लोगों का 630 मंथ्स, 30 मंथ्स। ठीक है, अब उसके बाद अपन लोगों को क्या करना है, फाइंड ऑन मैच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट एंड बाय व्हाट परसेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 10%, आर की वैल्यू 10% दी। अब ये बताया किसे ज़्यादा मिलेगा और कितना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अपन लोग निकाल लेते हैं, अब सेम फार्मूला है, अपन लोग फार्मूला लगा लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 इंटू 36 इंटू 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 10/100 प्लस 36 इंटू 1200, 36 इंटू 1200, ये आ जाएगा 43200 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 टाइम, ये 0 से 0 एक और कट गया,
अरे 60 इंटू 3 × 37। ठीक है, ऐसे ही पेपर में सॉल्व करना है अपन लोगों को। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6660 प्लस 43200। इसका आंसर आ जाएगा अपन लोगों का 49860। सिमिलरली ये वाला भी सॉल्व करेंगे अपन लोग। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस वाले केस में, 1500 इंटू 31 के लिए इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, प्लस तो ये आ जाएगा 45000 प्लस ये आ जाएगा 1500 12 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 31 अपॉन 2 इंटू 12। तो ये आ जाएगा 581.2.5 प्लस 45000। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50812.5। अब उसने कहा है कि कितना इन दोनों का डिफरेंस कर दो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपन लोग के पास आ जाएगा बी का ज़्यादा मिला है कितना ज़्यादा। तो अपन लोग को लिखना कैसे है, बी गेट्स मोर अमाउंट। और कितना ज़्यादा मिला है अपन लोग को, 50812.5 माइनस 49860। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन लोग की, 952.5 रुपीज़। इतना ज़्यादा मिला है। ठीक है, 3 सवाल हो गए अपने। क्वेश्चन नंबर 4, जो मेच्योरिटी वैल्यू दी है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में मेच्योरिटी वैल्यू अपन लोगों को दे रखी है 12715 रुपीज़। उसके बाद अपन लोगों को टाइम मतलब एन दिया है 12 और आर दिया है अपन लोगों को 11%। अब उसके बाद निकालना क्या है अपन लोगों को, पी निकालना है। ठीक है, सिंपल है, वही वाला फॉर्मूला 12715 इक्वल्स टू पी ब्रैकेट एन की वैल्यू है 12 इंटू 13 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 11/100 प्लस एन इंटू पी कॉमन ले लिया कर लो। ठीक है, इसके बाद इसे सॉल्व करो, 12 से 12 कट जाएगा। इसको करेंगे सॉल्व तो 143 अपॉन 200 प्लस 12 इंटू पी इक्वल्स टू 12715। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपन लोगों के पास 12.715 पी इक्वल्स टू 12715। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपीज़। आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। और क्वेश्चन नंबर 5 पे है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है अपन लोगों को, एन दिया है 3/1/2 इक्वल्स टू 7/2 इंटू 12 इक्वल्स टू 42 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद आर कितना दिया है अपन लोगों को 12% और मैन गेट्स रुपीज़। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन लोगों को, 10,200
₹206। अपन लोगों को निकालना क्या है, पी निकालना है। 42 इंटू 43/12 इंटू 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 ब्रैकेट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी प्लस आर की वैल्यू कितनी है 12, सॉरी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 42 इक्वल्स टू ₹10,206। 12 से 12 कट जाएगा, ये आ जाएगा 21 इंटू 43/100 प्लस 42 ब्रैकेट P इक्वल्स टू 10206। तो ये आ जाएगा 9.03 प्लस 42 P इक्वल्स टू 10206 और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51.03 इंटू 10206 P इक्वल्स टू रुपीस। ठीक है, 200 आएगा, सॉरी। इन सब चीज़ों की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, कोई गाइड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, पुनीत हैज रिकरेंट डिपॉजिट। सेम सवाल चल रहे हैं, एक ही फॉर्मूला है, आपको सॉल्व करना है ध्यान से, गलती होने की चांस नहीं होनी चाहिए। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है 8092। इसमें जो सबसे कठिन सवाल बनता है वो बनता है तब n निकालना पड़ता है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। n की वैल्यू 4 इंटू 12 इक्वल्स टू 48। सिंपल, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, r की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा 102 इंटू 48 इंटू 49/12 इंटू 2 इंटू, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को निकालनी है 100 प्लस 140 इंटू 48 इक्वल्स टू 8092। ये आ जाएगा अपन लोगों के पास 6720 प्लस 4 तो ये आ जाएगा अपन लोगों के पास 280 इंटू 2 इंटू 49/100 आर 8092। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा, ये आ जाएगा 8092 माइनस 6720, हो जाएगा 28 इंटू 2 इंटू 49/10 इंटू आर, ये आ जाएगा 1372 इक्वल्स टू 28 इंटू 2 इंटू 49/10 इंटू आर। ये अपन लोग काट देंगे इसको, 2 की टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा 686। ये आ जाएगा अपन लोग के पास, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करके 7 की टेबल से काट लेंगे इसको, 7 सॉल्व करो 49, तो ये आ जाएगा
49 से 49 कट जाएगा, 10% आंसर। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 सेम सवाल है। अब मैं जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना इसे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो ये आ जाएगा 300 इंटू 24 प्लस 300 इंटू 2 इंटू 12। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 24 इंटू 25 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है अपन लोगों को निकालना है, R/100 इक्वल्स टू 7725। तो ये आ जाएगा 300 इंटू 24 इक्वल्स टू 7200। अब इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, 3 इंटू 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R। इसको माइनस कर देंगे, 7724। ये आ जाएगा अपने पास 525 इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, 24, 75, 75 आर। आर की वैल्यू आ जाएगी अपन लोगों के पास 7% आंसर। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पी दिया है अपन लोगों को 150। उसके बाद अपन लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है अपन लोगों को कितना, 8%। उसके बाद मंथली कितना, एन कितना दिया है, 8। उसके बाद अपन लोग व्हाट इज मेच्योरिटी वैल्यू, एम बी निकालना है। एम बी का फॉर्मूला कितना होता है, बड़ा आसान सवाल है ये तो। 2 इंटू 12 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस 150 इंटू, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वेल्व प्लस 150 इंटू 8। ये कितना आ जाएगा, 1212 रुपीज। यहाँ पे इंटू 3 और कर लेना, इंटू 3 में भूलिए 36। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कितना दिया है अपन लोगों को, प्रिंसिपल कितना दिया है, 350 रुपीज। एन की वैल्यू कितनी दी है, 1 ईयर, मतलब 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, मतलब 15 मंथ्स। और अपन लोगों का दिया है एम वी, मतलब मेच्योरिटी वैल्यू दी रखी है अपन लोगों को 5565। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन लोगों को निकालना है।
इसका फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला, ये क्या आ जाएगा 350 इंटू 50 इंटू 16 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 प्लस 350 इंटू 15 इक्वल्स टू मेच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है 5565। तो यहाँ से अपन लोगों की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी 5250 प्लस 0 से 0 कट जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा 5 3 सा और 5 2 8 सा 4 3 सा 3 से ये कटेगा 35 आर, और ये आ जाएगा अपन लोगों के पास 5565 और 315 इक्वल्स टू 35 आर, और आर की वैल्यू आ जाएगी अपन लोगों के पास 9%। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है अपन लोगों को, मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी है। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है 12440। उसके बाद मंथली डिपॉजिट दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 1200 रुपये। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है अपन लोगों को 8%। उसके बाद अपन लोगों को निकालना है, ठीक है। मेच्योरिटी वैल्यू फॉर्मूला लिख लो 140 इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1200 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 12 इंटू आर प्लस ए की वैल्यू 1200 इंटू एन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो अपन लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो अपने पास आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, मैं तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख दे रहा हूँ n स्क्वायर प्लस 301 n माइनस 3110 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा। अब इसकी दो वैल्यू आ जाएंगी n प्लस 311 इंटू n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। n इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू माइनस 311। तो ये माइनस वाला तो होगा नहीं, तो प्लस वाला आंसर ले लेंगे फिर लोग। n इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आंसर लिख दो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रिंसिपल कितना दिया है ₹300। हाँ, अपन लोगों को टाइम निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है अपन लोगों को। और क्या दिया है, मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी है अपन लोगों को 8100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रखा है 12%। सेम चीज़ यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले करना है। 8100 इक्वल्स टू 300 इंटू n प्लस 1 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% अपॉन 100 प्लस 300 इंटू n। तो यह आ जाएगा 600 n प्लस n स्क्वायर 3 प्लस 3n इक्वल्स टू 8100।
तो ये आ जाएगा 3 से काट देंगे अपन लोग, 3 के टेबल से काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 27 0 0 इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 201 n स्क्वायर प्लस 201 n माइनस 2700 to 0। जो चेक कर लेना, मैं यहाँ पे शायद 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो यहाँ पे 5400 आएगा। अपन लोग उसके फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर आ जाएगा अपन लोग का 225 प्लस n इंटू n माइनस 24, n की वैल्यू आ जाएगी 24 विच इज इक्वल टू n इक्वल टू 2 ईयर्स। ये आंसर आ जाएगा इस वाली। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है अपन लोगों को 2500 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं। फॉर टाइम कितना दिया है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स को अपन लोगों को लिखना है 24 मंथ्स, 24 मंथ्स। उसके बाद अपन लोगों को क्या करना है, उसके बाद अपन लोगों को दिया है एट अ टाइम ऑफ ही गॉट मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी है। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है 67500। अब टोटल इंटरेस्ट, अब देखो इसमें क्या करना है, आप लोगों ने एक एग्जाम्पल भी किया था ऐसा। तो टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड मतलब आई की वैल्यू P इंटू एन इक्वल्स टू मेच्योरिटी वैल्यू। एन P की वैल्यू कितनी है इंटू 24 प्लस आई इक्वल्स टू 67500। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 600 फिर 00 प्लस आई इक्वल्स टू 67500। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7500 रुपीज़। ये क्या आ जाएगा इंटरेस्ट अर्न्ड पार्ट वन। यहाँ पे आंसर लिख लो। पार्ट 2 का आंसर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फिर से फॉर्मूला आई की वैल्यू रख लो इसको 7500 इक्वल्स टू आई का आई की वैल्यू आ जाएगी 2500 इंटू एन कितना दिया है 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 625 इंटू आर इक्वल्स टू 7500। तो आ जाएगा अपन लोगों का 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12%, आर इक्वल्स टू 12% आंसर। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल और आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार करें।